हेलो टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल सूर्या स्टडी। गाइज, मैं आपको आज क्लास 10th का प्रश्नावली 8 यानी त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहा हूँ। गाइज, उसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको एक नहीं दो या तीन तरीकों से प्रोवाइड करूँगा। गाइज, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री से पहले कहीं भी पढ़े हो, लेकिन असली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का मज़ा यहीं पर आने वाला है। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से खेलना सिखा दूंगा। जैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखेंगे वैसे ही आप चौके छक्के उड़ाएंगे। क्लियर गाइज? लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, और अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे प्रश्नावली 8 का। क्लियर गाइज? तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री गाइज, ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला कौन शब्द है? ट्राई, दूसरा गोन और तीसरा मेट्रॉन। गाइज, ट्राई मतलब होता है 3, गोन मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन मतलब होता है माप। यानी त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? 3 भुजाओं की माप के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी गाइज, 3 भुजा किस में होता है? तो 3 भुजा त्रिभुज में होता है। यानी अल्टीमेटली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसमें? त्रिकोणमिति में। क्लियर गाइज? आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज 3 टाइप के होता है। न्यून कोण त्रिभुज, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी वैसा ट्रायंगल जिसके सभी कोण क्या हो? 90 से छोटा, यानी न्यून कोण हो, उसे क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर है? दूसरा पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज, इसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, और 2 कोण क्या हो? न्यून कोण हो। गाइज, 90 डिग्री को पहचानना बहुत जरूरी है। 90 डिग्री कैसे पहचानेंगे? तो जहां भी एक लाइन यानी एक भुजा दूसरे भुजा पर सीधा सीधा खड़ा होगा तो क्या होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। या तो आप इसे देख के पहचान सकते हैं, ये जैसे जहां दिया रहेगा उसे बोलेंगे 90 डिग्री, यानी तो देख सकते हैं जहां सीधा होगा लाइन एक दूसरे पे खड़ा, उसे क्या बोलेंगे? 90 डिग्री। अब तीसरा पढ़े होंगे अधिक कोण त्रिभुज। ये क्या होता है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ये क्या होता है? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 2 कोण क्या हो? न्यून कोण हो। यानी ये कोण क्या है? 90 डिग्री से बड़ा, यानी अधिक कोण है। क्लियर है? तो हम लोग त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। जो कुछ भी पढ़ेंगे, जो भी फॉर्मूला पढ़ेंगे या जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो किसके बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है गाइज? तो समकोण त्रिभुज में आपको बताएं कि 90 डिग्री पहचानना जरूरी है कि 90 डिग्री कौन होता है। गाइज, अब मैं आपको समकोण त्रिभुज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को बताता हूँ। तो मान लीजिए कि ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये कोण कितना है? 90 डिग्री है, और ये दोनों क्या है? न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से छोटा है। गाइज, पूरे त्रिकोणमिति में जब भी हम लोग न्यून कोण की बात करेंगे तो उसे या तो थीटा से दिखाएंगे, या तो फाई से दिखाएंगे, या अल्फा से दिखाएंगे, यानी तो किससे दिखाएंगे? बीटा से दिखाएंगे। क्लियर गाइज? तो मान लेते हैं कि ये क्या है? थीटा है, और इसे ही मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं कि थीटा के आधार पर इस त्रिभुज के तीनों भुजा को डिफाइन करते हैं। तो गाइज, जो भी 90 डिग्री से सामने वाला भुजा रहेगा उसे बोलते हैं कर्ण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। एच से हाइपोटेनस, इसलिए इसे शॉर्टकट में एच भी कहते हैं। क्लियर है? और जो थीटा डिग्री के सामने वाला भुजा रहेगा उसे बोलते हैं सम्मुख भुजा। कौन सा भुजा? सम्मुख भुजा, या इसे ही बोलते हैं लंब, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। गाइज, पी से परपेंडिकुलर, इसलिए इसे शॉर्टकट में पी दिखाते हैं। क्लियर है? और जो भुजा बच गया, तीसरा भुजा, यानी जिसपे थीटा है, उसे क्या बोलते हैं? आधार, या इसे ही बोलते हैं संलग्न भुजा। कौन भुजा? संलग्न भुजा। तो गाइज, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्लियर है? तो बी से बेस, इसलिए इसे शॉर्टकट में दिखाते हैं बी से। क्लियर गाइज? सो आपको ये पूरा क्लियर होना ही चाहिए कि किसको एच बोलेंगे, किसको पी बोलेंगे और किसको बी बोलेंगे।
क्लियर है गाइज। अगर हम लोग थीटा इसको मानते तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाता, पी हो जाता, यानी लंब ये हो जाता, और ये क्या हो जाता, बेस यानी आधार हो जाता, और 90 डिग्री तो ये रहता, यानी इसके सामने वाला क्या होता, कर्ण, यानी एच यही हो जाता। क्लियर है। तो गाइज अब आपको बताना है कि इसमें अगर मैं मान लूँ कि थीटा ये है तो इसका लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा और आधार कौन होगा। गाइज आप वीडियो रोक कर खुद से ट्राई कीजिए। यहाँ क्या आ जाएगा, 90 के सामने वाला भुजा ये है, यानी ये हो जाएगा एच, यानी हाइपोटेनस। क्लियर है। और थीटा इसे माने हैं तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, यानी पी। क्लियर है। और जो बच गया यानी ये वाला क्या हो जाएगा, बेस, यानी किससे दिखाएंगे, बी से दिखाएंगे। क्लियर है गाइस। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें आप बताइए कि क्या होगा। अगर हम लोग मान ले कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और ये 90 डिग्री है, और मान लेते हैं इसमें थीटा, थीटा ये है। क्लियर है। तो गाइस आप वीडियो को रोक कर खुद से ट्राई कीजिए। ये 90 है तो 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, एच, और हम लोग इसे थीटा माने हैं तो थीटा के सामने वाला पी, और बच कौन गया, ये बच गया, इसे क्या बोलेंगे, बी बोल देंगे, यानी बेस बोल देंगे। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप उसमें बताइए कि कौन सा पी होगा, कौन सा बी होगा, कौन सा एच होगा। क्लियर है गाइस। मान लेते हैं कि ये क्या है, 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री, और इसमें मान लेते हैं कि ये है थीटा। क्लियर है। तो इसमें कैसे बता सकते हैं, तो गाइस 90 के सामने वाला क्या होता है, बोलो बोलो क्या होता है, कर्ण, यानी ये हो गया एच, और थीटा के सामने वाला क्या होता है, ये होता है पी, यानी लंब, और बच कौन गया, बच गया ये वाला, कौन बच गया, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा बेस, यानी बी हो जाएगा। आई होप गाइज कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, और ये क्लियर होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो खुद से ट्राई कीजिए और एक बार रिपीट करके इसको देखिए, तभी आपको आगे का क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना ऊपर से जाएगा क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया होगा, बढ़े आगे, बोलो बढ़े, चलो बढ़ते हैं। गाइज इतना कुछ होने के बाद अब आए बाबा। कौन से बाबा, रामदेव बाबा नहीं, पाइथागोरस बाबा। कौन बाबा, पाइथागोरस बाबा। पहचानते हैं इनको, देखिए यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा उनका, दिखा, यही है पाइथागोरस बाबा। ये क्या बोले कि बच्चा बताओ समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, तो हम लोग बोले कि बाबा समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है जिसको हम लोग दिखाते हैं एच से, एक लंब होता है जिसको दिखाते हैं पी से, एक आधार होता है जिसको दिखाते हैं बी से। तो वे बोले कि देखो बच्चा, हमेशा समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। ये कौन बोले, पाइथागोरस बाबा बोले। ये इसे शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर गाइज। गाइज अब हम लोग सोचेंगे कि बाबा ऐसे क्यों बोले, इनको सपना में आ गया था कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ऐसा नहीं है गाइज, वे प्रूफ करके बताएं। तो इनका इसका प्रूफ मैं आपको आने वाले अगले वीडियो में 2 या 3 तरीका से बताऊंगा। क्लियर है। अब हम लोग सोचेंगे कि इनको ये बताने से फायदा क्या हुआ, हम लोगों को फायदा बहुत हुआ। गाइज देखिए, अगर हमारे पास कर्ण दिया है क्वेश्चन में, आधार दिया है, लंब देवे नहीं किया है, क्या करेंगे, किनके पास जाएंगे, इसके पास आएंगे, बोलेंगे भाई तो बता जल्दी, क्या बताएगा, लंब बताओ। अगर मान लीजिए एक लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण देवे नहीं किया है, तो किनके पास आएंगे, बाबा के पास आएंगे, बाबा बताइए बताइए क्या होगा एच। क्लियर है, बाबा बता देंगे। अगर मान लीजिए कर्ण दिया है और लंब दिया है, आधार देवे नहीं किया है, तो किनके पास आएंगे, बाबा के पास आएंगे, बोलेंगे बताइए बताइए कैसे होगा। क्लियर है। तो गाइज ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पक्का याद रखेंगे। क्लियर है। गाइज अब मैं बात कर लेता हूँ अगले टॉपिक की, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या होता है, तो गाइज अनुपात हम लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे। अनुपात मतलब क्या होता है, बटा कोई अनुपात बोलते हैं, यानी 4/3 है तो क्या बोल सकते हैं, 4/3। इसी तरह हमारे पास समकोण त्रिभुज में कितनी भुजा है, एक लंब है, एक कर्ण है, एक आधार है। तो इन 3 भुजाओं के आधार पे हम लोग 6 अनुपात को क्या किए हैं, डिफाइन किए हैं। इसमें पहला क्या है, ज्या यानी साइन, इसको बोलते हैं साइन थीटा। दूसरा है कोज्या यानी कोसाइन, इसे क्या बोलते हैं, कोस थीटा। तीसरा क्या है, स्पर्शज्या यानी टेंजेंट, इसे क्या बोलते हैं, टेन थीटा। क्लियर है। उसके बाद है व्यूज्या यानी कोसकेंट, इसे क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा।
उसके बाद है व्यूकोजिया यानी सेकेंड, इसे क्या बोलते हैं, सेक थीटा। उसके बाद है कोटि स्पर्शज्या यानी कॉट टेंजेंट, इसे क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। क्लियर गाइज। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनको इन 3 भुजा के आधार पे हम लोग डिफाइन किए हैं। अब देख लेते हैं कि इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या क्या सूत्र होता है। गाइज इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उसे याद रखना बहुत ही जरूरी होगा। गाइज अब मैं बताता हूँ कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू क्या क्या होता है। पहला है साइन थीटा, ये क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी इसे बोलते हैं, लंब को बोलते हैं P और कर्ण को बोलते हैं H। दूसरा है कॉस थीटा, इसे क्या बोलते हैं, आधार बटा कर्ण यानी B/H। तीसरा है tan थीटा, इसे क्या बोलते हैं, लंब बटा आधार यानी P/B। ठीक है। उसके बाद है कोसेक थीटा, इसको क्या बोलते हैं, तो गाइस साइन के जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो ये अगर लंब बाई कर्ण है तो कोसेक क्या होगा, कर्ण बाई लंब होगा यानी H/P होगा। क्लियर है। अब है सेक थीटा, तो गाइज कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार यानी H/B। ठीक है। और लास्ट होता है कॉट थीटा, यानी ये टेन थीटा के जस्ट उल्टा होता है। तो टेन का क्या होता है, लंब बाई आधार, तो इसे क्या हो जाएगा, आधार बाई लंब यानी B/P। तो हम लोग लंब और कर्ण के अनुपात को क्या बोल दिए, साइन थीटा। आधार और कर्ण के अनुपात को क्या बोल दिए, कॉस थीटा। लंब और आधार के अनुपात को क्या बोल दिए, टेन थीटा। कर्ण और लंब के अनुपात को क्या बोल दिए, कोसेक थीटा। और कर्ण और आधार के अनुपात को क्या बोल दिए, सेक थीटा। और आधार और लंब के अनुपात को क्या बोल दिए, कॉट थीटा। तो इस तरह से हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या किए, परिभाषित किए, और उसके बेसिस पे आगे की स्टडी हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। गाइस अब इसे याद कैसे रख सकते हैं, सिंपल। तो हम लोग P से याद रख सकते हैं पंडित, B से याद रख सकते हैं बद्री, और इस P से याद रख सकते हैं प्रसाद, और H से याद रख सकते हैं हर, और इस से भी हर, और B से बोले यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और S से सोना, S से सोना, C से चांदी, और T से टाने यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी टाने। S से साइन, C से कॉस, और T से टेन। इसे ऐसे याद रख सकते हो। और नीचे कैसे याद रखेंगे, इसके जस्ट उल्टा कर देंगे, साइन को उल्टा कर देंगे कोसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा कर देंगे सेक हो जाएगा, और टेन का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। क्लियर है गाइज। सो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं पर रख देता हूँ। अगले वीडियो में मैं इन सारे त्रिकोणमितीय रेशियो के बीच में क्या संबंध होते हैं इसको डिस्कस करूंगा। जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, ये सारे चीज़ को डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर देंगे प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चन, वो भी एक मेथड से नहीं, 2 या 3 मेथड से। क्लियर है गाइज। सो आई होप कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे। प्लीज़ इसे बार बार रिवाइज करें, याद रखें। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।